आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। आज फिर एक नए भर्ती के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। आज का जो भर्ती है स्वास्थ्य विभाग में आया हुआ है जिला कोरिया बैकुंठपुर के द्वारा, है ना। तो इसी के बारे में हम पूरी चर्चा होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो इसका जो विज्ञापन का जो पब्लिश डेट है 12/6/2026 रखा गया है, ठीक है। और ये जो विज्ञापन निकला है इसके लिए फॉर्म भरने का जो दिनांक दिया गया है, तिथि है वो 13/6/2026 से 3/7/2026 शाम को 5 बजे तक रखा गया है। यानी कि आपको 13 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। इसकी अंतिम तिथि 3/7/2026 रखा गया है। चलिए अब इसके बारे में विस्तार से हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से पद निकाला गया है, कौन कौन से पदों पर भर्ती होने वाला है। तो पहला जो पद है यहाँ पे डेंटल सर्जन का पद रखा गया है। फर्स्ट पद है डेंटल सर्जन का। अगला है आयुष का, एमओ आयुष है। उसके बाद फिर एमओ आयुष है, एम और एफ है, मेल और फीमेल का है। अगला है फिजियोथेरेपिस्ट का है, नर्सिंग ऑफिसर है नेक्स्ट पद। और इसके सैलरी भी आप देख सकते हैं 27,500, 25,000, 25,000, 18,000, 16,500 ऐसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अगर हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, नीचे दिया गया लिंक है, डायरेक्ट आपको वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पद होने वाला है वो है नर्सिंग ऑफिसर का। अगला पद है नर्सिंग ऑफिसर का। उसके बाद अगला है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पद है, और एएनएम का पद है, फिर है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पद है, फार्मासिस्ट का पद है, काउंसलर का पद रखा गया है, और इंस्ट्रक्टर का पद रखा गया है। प्लस उसके बाद लैब अटेंडेंट का पद रखा गया है, असिस्टेंट का है। उसके बाद सपोर्टर स्टाफ का, हाउसकीपिंग स्टाफ का पद रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड का पद, क्लास 4 तक का पद। क्लास 4 तक पद में आपको सफाई कर्मचारी, चौकीदार और आपका कुक, ये सभी पद आते हैं। अगला है ब्लॉक मैनेजर का पद है। अगला है फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये NUHM के लिए है। अगला वाला है PADA के लिए, ठीक है। दोनों जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पद है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में हो गए, NUHM और PADA के डिपार्टमेंट में। अगला है अगला जो भर्ती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ये होगा UHWC में, है ना। सेम पद है लेकिन इसका डिपार्टमेंट अलग अलग है। उसके बाद चलते हैं सेक्रेटरियल असिस्टेंट, है ना, NHM में होगा, हेल्थ मिशन में, ठीक है। अगले पद के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद है डेंटल सर्जन हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, स्टाफ नर्स हो गया, नर्सिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और फिर तो ये सभी पदे हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सेकंड। उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और लैब सुपरवाइजर है। STS का पद है, फार्मासिस्ट का पद है। उसके बाद है TBHV का पद रखा गया है ना। उसके बाद है रेडियोग्राफर है, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर है। उसके बाद डेंटल असिस्टेंट है, कुक एंड केयर टेकर का पद रखा गया है। अटेंडेंट का पद रखा गया है, NRC के लिए अटेंडेंट का पद रखा गया है, ठीक है। क्लास 4 तक का पद है। उसके बाद क्लीनर का पद रखा गया, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का पद है, फिर ब्लॉक मैनेजर अकाउंटेंट का पद है, और फिर यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट PAD का है, फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC है, NUHM का, ठीक है। आगे बात करें तो इसके पदों के बारे में। इसके बाद जो पद है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC के UHWC के लिए। तो इतना सारे पद है, टोटल 30 प्रकार के पदों के लिए भर्ती किया जा रहा है। पदों की संख्या जो है अलग अलग है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 9 पद है, 9 पद है, 2 पद है, 2 पद। इसी प्रकार से सभी जो पद हैं उनकी पदों की संख्या जो है अलग अलग रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के। अब देखते हैं इसको। केवल और केवल स्पीच पोस्ट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन को कोई माध्यम नहीं है, केवल आपको डाक पोस्ट के माध्यम से इसको फिल करना होगा, ठीक है। चलिए इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो
आयु के बारे में बात करते हैं। अब आयु है तो यहाँ प्रबंधकीय जो पद है, जितने में क्लर्क वाले पद है, उसका न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष इनकी आयु होना चाहिए। अधिकतम 64 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष। और जो डॉक्टर का पद है, चिकित्सीय पद है, उसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष रखा गया है। ठीक है, आयु की गणना 1/1/2026 के अनुसार किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। आयु की गणना 1/1/2026 के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी आज का आयु है तो पर भी आप एबल हो सकते हैं, इसके लिए योग्य बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके। जितने भी लोग को अगर काम करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अनुभव पर प्रमाण पत्र लगाएंगे तभी आप लोगों को अनुभव में बोनस अंक दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र में बोनस अंक 10 अंक, 15 अंक प्लस कोरोना काल में जो काम किए हैं उनको भी यहाँ पर बोनस अंक मिलेगा। और जिनके पास अन्य हॉस्पिटल में काम करने का भी अनुभव है उनको भी 15 से 10 अंक का बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। और शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग दिया गया है सभी पदों के लिए, तो आप अपने पद के जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखते हैं आप कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर फीस के बारे में दिया गया है आगे। ठीक है, चलिए। तो अगला है फीस के बारे में। तो आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है विकलांग और अनुसूचित जनजाति। विकलांग वर्ग में विकलांग अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपया रखा गया है और 200 रुपया। तो कैटेगरी अलग अलग है। जो भी कर्मचारी जिनकी सैलरी 25,000 से कम है उनको 100 रुपया फीस जो है पे करना होगा, और जिनकी जिस सैलरी 25,000 से अधिक होगा उनको 200 रुपया फीस पे करना होगा। कौन कौन से? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए है ना, और विकलांग है। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए। तो जिनकी जो सैलरी 25,000 से कम होगा उनको 200 रुपया और 25,000 से ज़्यादा होगा उनको 300 रुपया फीस पे करना होगा। आगे है अनारक्षित के लिए। तो अनारक्षित के लिए आप देखें तो 25,000 से कम होने पर 300 रुपया और 25,000 से अधिक होने पर 400 रुपया आपको यहाँ पे फीस पे करना होगा। ठीक है, और जो भी शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में जॉब करते हैं उनके लिए ये है कि उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर जमा करना होगा, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा, अदरवाइज उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा करना होगा। फीस का माध्यम मैंने बता दिया है ना, और यहाँ पे वेबसाइट भी दिया गया है डायरेक्ट www.korea.government.in पर। और इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप हमारे टेलीग्राम से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम में डल चुका है ये। अब बात करते हैं, इतने सारे पद के भर्ती निकले, आप भी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें केवल डाक के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया। इसमें कौन कौन से दस्तावेज जमा करना है वो दिया गया है। 8वीं का अंक सूची आपको दस्तावेज में जमा करना है, 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, जन्म तिथि आपका 10वीं का अंक सूची के हिसाब से वहाँ पे नोटिस किया जाएगा। ठीक है, जन्म तिथि आपका 10वीं अंक सूची के आधार पर मान्यता दिया जाएगा। अगला है संबंधित, अगर जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका शैक्षणिक योग्यता चाहिए, और संबंधित पद का वांछनीय शैक्षणिक योग्यता समस्त वर्षों की अंक सूची। ठीक है, ग्रेजुएट है तो आपको 3 साल का या फिर 4 साल का। अगला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर को उपाधि प्रमाण पत्र, और कोई तकनीकी शिक्षा है उसकी प्रमाण पत्र आपको जमा करना है ना। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है ना। और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मूल निवास प्रमाण पत्र है। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड, वोटर ID इत्यादि जमा करना है। और दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र भी जमा करेंगे आप। अन्य दस्तावेज अगर आपके पास हो तो उनको भी जमा आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे समिति के आधार पर यहाँ पे चयन किया जाएगा। समिति गठित होगा, उन्हीं के आधार पर आपका परसेंटेज दिखा जाएगा है ना। 60%, 65% उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो भर्ती है जिला कोरिया बैकुंठपुर द्वारा निकाला गया था। स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ी भर्ती है और उनमें सैलरी से लेकर हर चीज़ हमने बता दिया है। और बाकी डिटेल के आप टेलीग्राम के ग्रुप में जाएँ, वहाँ पे लिंक से आपको इसका PDF मिल जाएगा और आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। थैंक यू।